Hello everyone, welcome back to Learn Bio. Let's learn bio with me. सो PYQ सीरीज़ का ये नेक्स्ट पार्ट है. आज के पार्ट में भी हम लोग रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म के कुछ एक क्वेश्चंस करेंगे जो लास्ट ईयर में आए हुए हैं. स्टार्ट करते हैं. पहला क्वेश्चन है, बनाना क्रॉप इज प्रोड्यूस्ड बाय फार्मर्स विदाउट सोइंग ऑफ सीड्स. एक्सप्लेन हाउ द प्लांट इज प्रोपागेटेड. तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है कि जो बनाना क्रॉप होती है वो फार्मर्स बिना सीड को सो किए हुए, बिना सीड को ज़मीन में बोकर उगाते हैं. ठीक है, तो वो किस तरह से प्रोपागेट होते हैं. तो यहाँ पे देखो, सीड की सोइंग तो हो नहीं रही है. इसका मतलब है इसका जो रिप्रोडक्शन है वो किससे हो रहा है, एसेक्सुअल मेथड से. ठीक है, एसेक्सुअल में भी इसका वेजिटेटिव प्रोपागेशन से बनाना का प्रोपागेशन होता है. ठीक है, तो आंसर देखते हैं. बनाना क्रॉप इज कल्टिवेटेड बाय फार्मर्स थ्रू वेजिटेटिव प्रोपागेशन. ठीक है, मीन्स एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. फॉर दिस पर्पज अ राइजोम ऑफ बनाना इज टेकन इंस्टेड ऑफ अ सीड. ईच पीस फ्रॉम राइजोम इज एबल टू गिव राइज टू अ न्यू प्लांट. ठीक, तो यहाँ पे सीड की जगह हम लोग राइजोम यूज़ करते हैं. वेजिटेटिव प्रोपागेशन में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि प्लांट का, पेरेंट प्लांट का कोई भी पार्ट, या वो स्टेम हो या लीफ हो या रूट्स हो, किसी भी एक पार्ट को हम लोग लेकर ज़मीन में जब सो करेंगे तो उससे क्या होगा, एक नया प्लांट जनरेट होगा. इसमें भी यही है कि पेरेंट प्लांट का राइजोम लेकर हम उसको ज़मीन में जब बोएंगे तो एक नया प्लांट निकल आएगा. ठीक है, तो इसमें मोड ऑफ रिप्रोडक्शन क्या है, वेजिटेटिव प्रोपागेशन. और वेजिटेटिव प्रोपाग्यूल कौन सा है, राइजोम. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं. गिव वन एग्जाम्पल ऑफ एन एनिमल विच एग्जिबिट स्ट्रेस साइकिल. तो एक ऐसे एनिमल का एग्जाम्पल देना है जिसमें स्ट्रेस साइकिल हो. अब जो एनिमल्स होते हैं उनमें दो टाइप की साइकिल होती हैं, एक स्ट्रेस और एक मेंस्ट्रुअल. ठीक है, स्ट्रेस किस में होती है, जैसे काव हो गया, बफेलो हो गया, इन एनिमल्स में स्ट्रेस साइकिल होती है रिप्रोडक्शन के लिए. इसमें क्या होता है कि कुछ एक टाइम के लिए सीजनल जो एनिमल है वो हीट पीरियड में आता है और उसी समय वो एलिजिबल है कि वो रिप्रोडक्शन कर सकता है. ठीक है, मेटिंग कर सकता है. और जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसमें थ्रू आउट द सीज़न जो भी एनिमल है वो एबल है रिप्रोडक्शन करने के लिए, मेटिंग करने के लिए. तो स्ट्रेस साइकिल किस में होता है, काव हो गया, बफेलो हो गया. और मेंस्ट्रुअल साइकिल को हम लोग कैसे याद करेंगे, ये होता है HAM. ये तीन चीज़ों में होता है, ह्यूमन, एप्स एंड मैमल्स. ठीक है, मंकी, मैमल्स तो सभी हैं, तो ह्यूमन, एप्स एंड मंकी. ठीक है, तीन में मेंस्ट्रुअल साइकिल, बाकी और जानवरों में स्ट्रेस साइकिल. तो स्ट्रेस साइकिल के क्या एग्जाम्पल हैं, काउ, बफेलो. ठीक, और मेंस्ट्रुअल साइकिल के ह्यूमन, एप्स एंड मंकी. इन सिर्फ तीन में मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, बाकी सारे एनिमल्स में स्ट्रेस साइकिल होता है. नेक्स्ट देखते हैं. राइट द 2 प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स फ्रॉम द लिस्ट गिवन बिलो. तो ये नीचे एक लिस्ट दी गई है, इसमें से हमें छांटने हैं कि प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट कौन से हैं, मीन्स फर्टिलाइजेशन से पहले वाले. ठीक है, तो पहला दिया है सिनगैमी, गैमेटोजेनेसिस, एम्ब्रियोजेनेसिस एंड पॉलिनेशन. ठीक है, एक एक करके देखते हैं कि कौन क्या होता है. सिनगैमी तो फर्टिलाइजेशन ही है, तो ये फर्टिलाइजेशन से पहले तो होगा नहीं, सिनगैमी नहीं होगा. गैमेटोजेनेसिस मीन्स फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, तो ये चीज़ फर्टिलाइजेशन से पहले हो जाएगी, क्योंकि जब तक गैमेट्स नहीं बनेंगे तब तक फर्टिलाइजेशन होगा नहीं. ठीक है, तो गैमेटोजेनेसिस फर्टिलाइजेशन से पहले होगा, तो ये प्री फर्टिलाइजेशन में आ जाएगा. एम्ब्रियोजेनेसिस मीन्स फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो, तो ये तो फर्टिलाइजेशन के बाद ही बनेगा, तो ये भी नहीं होगा. पॉलिनेशन मीन्स ट्रांसफ़र ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, तो ये भी फर्टिलाइजेशन से पहले ही हो जाएगा. तो जो दो चीज़ें जो फर्टिलाइजेशन से पहले होंगी वो हैं गैमेटोजेनेसिस एंड पॉलिनेशन. ठीक, नेक्स्ट देखते हैं. इन विच 2 ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म इज द फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल. इन बोनी फिशेस, फर्न्स, फ्रॉग्स, बर्ड्स. इन चार में से किस में से फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होगा. एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन मीन्स जिसमें जो डेवलपमेंट होगा यंग वन का वो बॉडी से बाहर होगा, या मेटिंग भी जो फीमेल गैमेट और मेल गैमेट है उन दोनों की मेटिंग बॉडी से बाहर होगी. ठीक है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में होगी, तो उस टाइप के फर्टिलाइजेशन को हम क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन. ठीक है, मेल गैमेट मीन्स स्पर्म और ओवम, इन दोनों का फ्यूज़न कहाँ हो, एक्सटर्नल हो, बाहर हो. ठीक है, बॉडी से बाहर मेटिंग हो इन दोनों की, गैमेट्स की, तो हम उसको क्या बोलेंगे, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन. ये किस किस में होता है, बोनी फिशेस में होता है, फ्रॉग्स में होता है.
ठीक है। इन और बाकी सब में इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। बर्ड्स में और फर्न्स में इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, बोनी फिशेस और फ्रॉग में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। यहाँ पे मेल और फीमेल गैमेट बॉडी के बाहर मेट करते हैं, फ्यूज़ होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, डिफ्रेंशिएट बिटवीन ओवीपेरस एंड बीवीपेरस एनिमल्स। तो ओवीपेरस और विविपेरस एनिमल्स के बीच हमें डिफ्रेंशिएट करना है। देखते हैं, इन ओवीपेरस एनिमल्स एम्ब्रियो डेवलप्स आउटसाइड द बॉडी ऑफ फीमेल इन एग्स। ठीक है। एग्जाम्पल रेप्टाइल्स। ऑन द कॉन्ट्ररी साइड इन विविपेरस एनिमल्स एम्ब्रियो डेवलप इनसाइड बॉडी ऑफ फीमेल, दे गिव बर्थ टू बेबीज। एग्जाम्पल ह्यूमन्स। तो जो ओवीपेरस होते हैं वो क्या ले करते हैं, एग्स। ठीक है। और जो विविपेरस हैं वो क्या ले करते हैं, दे गिव बर्थ टू बेबीज। सीधे सीधे बहुत ईजी है याद करना। ओवी मीन्स एग्स, विविपेरस मीन्स बेबीज। ठीक है। ओवीपेरस का क्या एग्जाम्पल है, रेप्टाइल्स, और विविपेरस का ह्यूमंस, क्योंकि ह्यूमंस किसको बर्थ करते हैं, बेबी को, और रेप्टाइल्स एग्स देते हैं। तो जो भी एग दे, एग ले करे, वो ओवीपेरस हो गया, और जो बेबी को बर्थ दे, यंग वंस को बर्थ दे, उनको क्या बोलेंगे, विविपेरस। ठीक है। और एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के हिसाब से देखें तो जिनमें एम्ब्रियो का डेवलपमेंट इनसाइड द बॉडी हो वो विविपेरस, और जिनमें एम्ब्रियो का डेवलपमेंट आउटसाइड द बॉडी हो, एग्स के अंदर हो, बॉडी से बाहर निकलने के बाद, उनको क्या बोलेंगे हम, ओवीपेरस। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेम द फिनोमेना एंड वन बर्ड वेयर द फीमेल गैमेट डायरेक्टली डेवलप्स इनटू अ न्यू ऑर्गेनिज्म। ठीक है। तो उस फिनोमेना और उस एक वर्ड का नाम बताना है, एक एग्जाम्पल देना है जहाँ पे फीमेल गैमेट डायरेक्टली डेवलप हो जाए न्यू ऑर्गेनिज्म में। अब देखो यहाँ पे इस चीज़ को पकड़ना है, फीमेल गैमेट डायरेक्टली डेवलप इनटू अ न्यू ऑर्गेनिज्म। मीन्स यहाँ पे सिर्फ हमें फीमेल चाहिए, हमें मेल की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक। तो सिर्फ सिंगल पेरेंट चाहिए, मीन्स एसेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन है। ठीक है। तो देखो इस टाइप के रिप्रोडक्शन को हम क्या बोलते हैं, पार्थेनोजेनेसिस, जहाँ पे विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ मेल या विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ फीमेल, एक जेंडर या मेल हो या फीमेल, वो नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफ़र हो जाए। ठीक है। तो उस तरह की रिप्रोडक्शन को हम क्या बोलते हैं, पार्थेनोजेनेसिस। ठीक है। ये देखने को मिलता है हमें टर्की में, रोटीफर्स में और हनी बी में। हनी बी में भी जो फीमेल होती है वो मेल के बिना ही आगे ट्रांसफ़र होती चली जाती है जनरेशन में। ठीक है। तो इस प्रोसेस का नाम हो जाएगा पार्थेनोजेनेसिस, और बर्ड का एग्जांपल क्या हो जाएगा, टर्की। बाकी और एक दो एग्जांपल पूछे तो रोटीफर्स और हनी बी। तो पार्थेनोजेनेसिस में क्या होता है, इट इज़ द फिनोमेना इन विच अ फीमेल गैमेट डायरेक्टली डेवलप्स इनटू अ न्यू ऑर्गेनिज्म। ठीक है। तो ये एक ऐसा फिनोमेना है जहाँ पे जो फीमेल गैमेट होगा, मीन्स जो एग होगा, ओवम होगा, वो डायरेक्टली किस में कन्वर्ट हो जाएगा, न्यू ऑर्गेनिज्म में। और इसमें फ्यूज़न की कोई ज़रूरत नहीं होगी कि मेल गैमेट आके इससे फ्यूज़ करे तभी कन्वर्ट होगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ मेल गैमेट ये डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाएगा दूसरे ऑर्गेनिज्म में। इस तरह के रिप्रोडक्शन को हम क्या बोलते हैं, पार्थेनोजेनेसिस। ये होता है टर्की में, रोटीफर्स में और हनी बी में। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, गिव द नेम ऑफ द कॉमन फिनोमेना विद रेफरेंस टू रिप्रोडक्शन इन रोटीफर्स, हनी बीज एंड टर्की। ठीक है। तो वही चीज़ आ गई। क्या देखा था हमने, रोटीफर्स, हनी बी और टर्की में फीमेल गैमेट डायरेक्टली डेवलप हो जाता है न्यू ऑर्गेनिज्म में, और उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, पार्थेनोजेनेसिस। ठीक है। तो यही एक चीज़ कॉमन है इन तीनों के बीच। नेक्स्ट देखते हैं, cucurbits and papaya plant bear staminate and pistillate flowers. Mention the categories they will put under separately on the basis of the type of flowers they bear. तो जो cucurbits होते हैं और पपाया, उन दोनों के पास दो टाइप के फ्लावर होते हैं, स्टैमिनेट और पिस्टिलेट। ठीक है। स्टैमिनेट मीन्स मेल, पिस्टिलेट मीन्स फीमेल। तो वो फ्लावर्स जिनमें सिर्फ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हो, ठीक है, उनको क्या कहेंगे हम, स्टैमिनेट। और जिनमें सिर्फ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हो, पिस्टिल हो, उसको हम क्या बोलेंगे, पिस्टिलेट फ्लावर। तो पिस्टिलेट मीन्स फीमेल और स्टैमिनेट मीन्स सिर्फ मेल, पिस्टिलेट मीन्स सिर्फ फीमेल, क्योंकि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को हम लोग पिस्टिल भी बोल देते हैं, इसलिए इस फ्लावर का नाम क्या है, पिस्टिलेट। तो जो कुकरबिट्स और पपाया हैं
उन दोनों के पास मेल फ्लावर भी होता है, मीन्स स्टेमिनेट भी होता है और पिस्टिलेट भी होता है। उसके बाद हम लोगों में इन दोनों के बीच डिफरेंस बताना है कि दोनों में दोनों टाइप के फ्लावर हैं, लेकिन फिर भी इन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो देखते हैं कि जो पपाया है वो डायोशियस इन नेचर होता है। डायोशियस मीन्स मेल एंड फीमेल डिफरेंट हैं, अलग अलग हैं, ठीक है। तो पपाया इज डायोशियस बिकॉज द स्टेमिनेट एंड पिस्टिलेट फ्लावर्स आर बोर्न ऑन टू डिफरेंट प्लांट्स, ठीक है। तो पपाया जो है वो डायोशियस है क्योंकि उसमें जो स्टेमिनेट मीन्स मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर दोनों के दोनों अलग अलग प्लांट पे बॉर्न होंगे, जनरेट होंगे। लेकिन जो कुकरबिट्स है जैसे कुकम्बर, इसमें क्या होगा, ये मोनोशियस होता है, मीन्स मेल और फीमेल दोनों ही। सो कुकम्बर इज मोनोशियस इन नेचर क्योंकि मेल और फीमेल दोनों ही सिंगल प्लांट पे प्रेजेंट होते हैं। तो यही डिफरेंस है दोनों में कि पपाया कैसा है, डायोशियस है, मेल फीमेल अलग है। और ककम्बर जैसे ककरबिट्स में एग्जांपल आता है ककम्बर, इनमें क्या है कि मेल और फीमेल अलग अलग, मीन्स एक में ही है। तो ये मोनोशियस हो गया, ठीक है। और पपाया कैसा हो गया, डायोशियस, अलग अलग, और ये सेम। तो यही डिफरेंस है इन दोनों के बीच। आगे देखते हैं। अ लिस्ट ऑफ 3 फ्लावरिंग प्लांट इज गिवन बिलो, विच वन आउट ऑफ देम आर मोनोशियस, और सेकेंड क्या बताना है, बेयरिंग पिस्टिलेट फ्लावर्स। लिस्ट में दिया है डेट पाम, ककरबिट्स और पी, इन तीनों में से डिफ्रेंशिएट करना है कि कौन मोनोशियस है और किसमें सिर्फ पिस्टिलेट फ्लावर है, मीन्स डायोशियस है। एक टाइप का फ्लावर है तो डायोशियस, दोनों टाइप के फ्लावर हैं तो मोनोशियस, ठीक है। तो जो कुकरबिट्स है अभी हमने देखा वो कैसा है, मोनोशियस है, मेल और फीमेल सिंगल प्लांट पे। डेट पाम कैसा होता है, डायोशियस, मीन्स मेल और फीमेल अलग अलग प्लांट पे, ठीक है। और इसमें एक प्लांट होता है उसमें सिर्फ मोनोशियस होंगे, सेकंड में खाली उसमें सिर्फ पिस्टिलेट होंगे, सेकंड में खाली स्टेमिनेट होंगे, ठीक है। आगे देखते हैं। नेम द टाइप ऑफ सेल डिवीजन दैट टेक्स प्लेस इन जाइगोट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म एग्जिबिटिंग हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। तो हमें वो सेल डिवीज़न का टाइप बताना है जो जाइगोट में होता है और जो एग्जिबिट करता है हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। तो लाइफ साइकिल जो होती है वो 3 टाइप्स की होती है, हैप्लॉन्टिक, डिप्लॉन्टिक, हैप्लोडिप्लॉन्टिक। हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में क्या होता है कि मोस्ट ऑफ द टाइम लाइफ साइकिल का सबसे ज़्यादातर टाइम हैप्लॉन्टिक मीन्स हैप्लॉइड स्टेज रहती है, ठीक है। डिप्लॉन्टिक में ज़्यादातर टाइम क्या रहती है, 2n स्टेज। और हैप्लोडिप्लॉन्टिक में आधे टाइम हैप्लॉइड और आधे टाइम डिप्लॉइड, ठीक है। तो यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं वो हैप्लॉन्टिक की, मीन्स ज़्यादातर टाइम क्या रहना है, n स्टेज, हैप्लॉइड स्टेज, ठीक है। तो ये जो टाइप है वो किस में होता है, मियोसिस में। मियोसिस में क्या होता है कि जो 2n होता है वो डिवाइड होके n बन जाता है, लेकिन फर्दर ये n डिवाइड नहीं होता है, किसी में कन्वर्ट नहीं होता है, ठीक है। n फर्दर डिवाइड नहीं होता है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम कौन सी स्टेज रहती है हमारी, हैप्लॉइड। इसलिए मियोसिस को हम लोग क्या बोल देते हैं, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, ठीक है। तो मियोसिस इज द टाइप ऑफ सेल डिवीजन दैट टेक्स प्लेस इन जाइगोट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म एग्जिबिटिंग हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। तो मियोसिस सेल डिवीज़न की जो लाइफ साइकिल होती है वो कैसी होती है, हैप्लॉन्टिक, मीन्स ज़्यादातर टाइम में इसमें हैप्लॉइड स्टेज रहती है, n स्टेज रहती है, ठीक। आगे देखते हैं। अ मॉस प्लांट प्रोड्यूस अ लार्ज नंबर ऑफ एंथ्रोजोइड्स बट रिलेटिवली ओनली अ फ्यू एग सेल्स। तो मॉस प्लांट में ज़्यादातर नंबर किसके होते हैं, एंथ्रोजोइड। एंथ्रोजोइड क्या होता है, मेल गैमेट, ठीक। और एग सेल क्या है, फीमेल गैमेट। तो ये बताना है कि जो मॉस प्लांट है उसमें एंथ्रोजोइड के नंबर ज़्यादा क्यों होते हैं और एग सेल के नंबर कम क्यों होते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर यही है कि जो मेल जहाँ भी मेल मोटाइल होता है तो उसमें जैसे ह्यूमन बींग्स में भी एग का नंबर बहुत कम होता है, ओवरी का नंबर बहुत कम होता है, और उसके कंपैरिजन में स्पर्म्स मिलियन ट्रिलियंस में प्रेजेंट होते हैं। तो जहाँ भी मेल गैमेट अगर मोटाइल होगा उसको मूवमेंट करके फीमेल के पास तक पहुँचना है, हमेशा उनके नंबर ज़्यादा होंगे और वो साइज़ में छोटे होंगे, क्योंकि ट्रैवलिंग में, जर्नी में आधे से ज़्यादा तो वहाँ तक पहुँचने में रास्ते में ही वो ख़त्म हो जाते हैं, कुछ डेड हो जाते हैं, कुछ और एसिडिक नेचर होता है रास्ते में, उससे
डेड हो जाते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे फैक्टर बीच में पड़ते हैं जिससे आधा नंबर तो उनका वैसे ही डिक्रीज़ होता है। तो प्रॉपर अमाउंट में वो उस फीमेल गैमेट तक पहुंच जाएं, इसलिए उनके नंबर नेचर ने ज़्यादा बढ़ा कर दिए हैं, ताकि अगर मतलब कुछ एक मर भी जाएँ, 50% ख़त्म भी हो जाएं, तो कुछ एक अमाउंट बचे जिससे वो पूरा रास्ता तय करके उस तक पहुँचें, ठीक है। इसलिए हमेशा मेल गैमेट का नंबर ज़्यादा होता है इन कंपैरिजन टू फीमेल गैमेट। और अगर उनको मोशन करके जाना है, मोटाइल होकर जाना है, मूवमेंट होकर जाना है, तब तो और भी ज़्यादा, ठीक है। तो देखो इसमें यही चीज़ दी है कि द एंथ्रोजाइट्स और मेल गैमेट्स इन मॉस प्लांट आर मोटाइल एंड डिपेंड ऑन वाटर फॉर ट्रांसपोर्ट टूवर्ड्स फीमेल गैमेट, जो कैसा है, नॉन मोटाइल। ड्यूरिंग गैमेट ट्रांसफर large number of male gametes are lost. Thus, to ensure fertilization, large number of male gametes are released to reach the non-motile females. इसमें भी वही बात दी है कि जो एंथ्रोजाइट्स होती हैं, मीन्स जो फीमेल मेल गैमेट होते हैं, वो कैसे होते हैं, मोटाइल होते हैं, ठीक है, और डिपेंड होते हैं वाटर पे फॉर ट्रांसपोर्ट टूवर्ड्स फीमेल गैमेट, जो कैसा है, नॉन मोटाइल। तो नॉन मोटाइल फीमेल के पास तक जाने के लिए ये जो मेल गैमेट्स हैं, इनको इतनी डिस्टेंस कवर करनी होती है, ठीक है, वाटर के थ्रू। तो रास्ते में अगर बहुत सारा अमाउंट है तो रास्ते में कुछ एक की डेड हो जाती है, ठीक है, डेथ हो जाती है, डेड हो जाते हैं, तो ज़्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस करता है नेचर उनको, ताकि वो प्रॉपर इसके पास तक पहुंच सकें, ठीक है। तो यही बात इसमें दी है कि ड्यूरिंग गैमेट ट्रांसफ़र, मीन्स ये जब यहाँ से यहाँ तक पहुँच रहा है, तब क्या होता है, लार्ज नंबर ऑफ मेल गैमेट्स आर लॉस्ट, ज़्यादातर कैसे खो जाते हैं पानी में, इधर उधर बह जाते हैं, ठीक है। दस टू इंश्योर फर्टिलाइजेशन, लार्ज नंबर ऑफ मेल गैमेट्स आर रिलीज्ड टू रीच द नॉन मोटाइल फीमेल गैमेट, ठीक है। तो इसलिए लार्ज अमाउंट में प्रोड्यूस करते हैं ताकि कोई एक ना एक तो पहुंच ही जाए इसके पास, ठीक है। तो इसीलिए इनका नंबर इनके कंपैरिजन में ज़्यादा होता है, चांस बढ़ाने के लिए फर्टिलाइजेशन के। नेक्स्ट देखते हैं, Why are papaya and date palm plants said to be dioecious, whereas cucurbits and coconut palms monoecious, in spite all of them bearing unisexual flowers? ठीक है, तो दोनों में ही पपाया, डेट पाम, कुकरबिट्स, कोकोनट प्लांट्स, इन सब में क्या होता है, यूनिसेक्सुअल फ्लावर प्रेजेंट होता है, मीन्स मेल अलग फीमेल अलग फ्लावर, ठीक है। लेकिन हम पपाया और डेट पाम को डायोशियस बोल देते हैं, क्यों, क्योंकि इसमें मेल अलग प्लांट पे होगा, फीमेल अलग प्लांट पे होगा, इसलिए इसको हम डायोशियस बोलते हैं। लेकिन कुकरबिट्स और कोकोनट प्लांट में क्या होता है, मेल और फीमेल होते तो अलग हैं, लेकिन वो किस पे प्रेजेंट होते हैं, सेम प्लांट पे, ठीक है। इसलिए पपाया क्या हो जाता है, डायोशियस, क्योंकि इसमें अलग अलग प्लांट पे प्रेजेंट होता है, मेल अलग फीमेल अलग। और कोकोनट पाम्स और कुकरबिट्स में क्या होता है, मेल और फीमेल फ्लावर होते तो अलग अलग है, लेकिन वो प्रेजेंट सेम प्लांट पे होते हैं, ठीक है। तो इसलिए एक डायोशियस हो गया और एक मोनोशियस। नेक्स्ट देख, आंसर यही है, पपाया एंड डेट पाम प्लांट्स आर सेड टू बी डायोशियस बिकॉज मेल एंड फीमेल फ्लावर्स आर बोर्न ऑन सेपरेट प्लांट, ठीक है। मेल और फीमेल किस में है, सेपरेट प्लांट में। वेयर एज कुकरबिट्स एंड कोकोनट पाम आर मोनोशियस बिकॉज मेल एंड फीमेल बोर्न ऑन सेम प्लांट। तो ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, What is the major difference you observe in the offsprings produced by asexual reproduction and in the progeny produced by sexual reproduction? तो asexual reproduction से जो offspring जनरेट होते हैं उनमें और sexual reproduction से जो ऑर्गेनिज्म जनरेट होते हैं उनमें क्या डिफरेंस है? तो सबसे मेन डिफरेंस यही है कि जो asexual reproduction से जो ऑर्गेनिज्म जनरेट होते हैं वो कैसे होते हैं, क्लोन्स होते हैं, एग्जैक्ट कॉपी होते हैं, जेनेटिकली मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर होते हैं। वहीं पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमें क्या देखने को मिलता है, वेरिएशंस, ठीक है, वो एग्जैक्ट कॉपी नहीं होते हैं एक दूसरे की। तो देखो, ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस्ड बाय एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर जेनेटिकली आइडेंटिकल टू पेरेंट्स एंड टू ईच अदर, एक दूसरे से भी जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं और पेरेंट्स से भी। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, वेरिएशन प्रेजेंट होते हैं, वहाँ पे दोनों के दोनों थोड़े बहुत सिमिलर होंगे लेकिन बिल्कुल जेनेटिकली मॉर्फोलॉजिकली बिल्कुल सेम नहीं होंगे। तो उसमें वेरिएशन होते हैं, उसमें वेरिएशन नहीं होते हैं। तो इस तरह से इस चैप्टर के PYQs ख़त्म होते हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी तरह की और यूज़फुल वीडियोस के लिए लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू।